जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो आप सभी के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बिल्कुल भी समय को व्यर्थ ना करते हुए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। पहला क्वेश्चन है, किस कहानी को हिंदी का माइलस्टोन कहा गया है? हमारा ऑप्शन है पंच परमेश्वर, कफन, बूढ़ी काकी या फिर उसने कहा था। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उसने कहा था। इनमें से किस कहानी को हिंदी का माइलस्टोन कहा गया है? तो उसने कहा था कहानी को। उसने कहा था कहानी 1915 में प्रकाशित प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित कहानी है और इस कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। कौन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी? अगला क्वेश्चन, गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग किसकी पंक्ति है? ऑप्शन है केशवदास, गोरखनाथ, तुलसीदास या फिर सूरदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, तुलसीदास। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन, मिश्रबंधु विनोद के प्रथम 3 भाग कब प्रकाशित हुए थे? ऑप्शन है 1813, 1903, 1914 या फिर 1913। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1913। मिश्रबंधु विनोद के प्रथम 3 भाग कब प्रकाशित हुए थे? तो 1913 ईस्वी में। मिश्रबंधु विनोद कुल 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए थे और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन, आदिकाल का आरंभ मुंजिया भोज के समय से मानने वाले विद्वान हैं। ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल का आरंभ मुंजिया भोज के समय से मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है? तो वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन, स्वयंभू द्वारा लिखित रचना कौन सी है? ऑप्शन है दोहा कोश, पौमचर्यू, भविष्यत कहा या फिर पदावली। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पौमचर्यू। स्वयंभू की रचना इनमें से कौन सी है? तो है पौमचर्यू। दोहा कोश सरहपा की रचना है, भविष्यत कहा या फिर भविष्यत कथा धनपाल की रचना है और पदावली विद्यापति की रचना है। अगला क्वेश्चन, सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना कौन सी है? ऑप्शन है सबरी, महाप्रस्थान, संशय की एक रात या फिर प्रभात पर्व। राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रभात पर्व। सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना इनमें से कौन सी है? तो है प्रभात पर्व, जिसके लेखक नरेश मेहता हैं। कौन है नरेश मेहता? अगला क्वेश्चन, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ था? ऑप्शन है इलाहाबाद, लखनऊ, कलकत्ता या फिर दिल्ली। राइट आंसर है ऑप्शन ए, इलाहाबाद। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ था? तो इलाहाबाद यानी प्रयागराज से। और नई कविता पत्रिका का प्रकाशन 1954 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1954 ईस्वी में। और नई कविता पत्रिका के संपादक जगदीश गुप्त थे। कौन थे? जगदीश गुप्त। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो के नाम से प्रसिद्ध कवि का वास्तविक नाम था? ऑप्शन है मोहम्मद हसन, मीर हसन, अबुल हसन यामुनुद्दीन या फिर अब्दुल रहमान। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अबुल हसन यामुनुद्दीन। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा। हिंदी साहित्य की भूमिका इनमें से किसकी रचना है?
राइट आंसर है ऑप्शन सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ये तीनों प्रमुख रचनाएं किसकी हैं? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला क्वेश्चन, हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किसका है? ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, राधा कृष्णदास या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किसका है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अगला क्वेश्चन, हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? ऑप्शन है डॉक्टर कैलाश वाजपेयी, डॉक्टर रघुवंश, मृदुला गर्ग या फिर निर्मल वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर कैलाश वाजपेयी। हवा में हस्ताक्षर इनमें से किसकी रचना है? तो डॉक्टर कैलाश वाजपेयी की। और इस रचना के लिए डॉक्टर कैलाश वाजपेयी को 2009 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है अमीर खुसरो, भारतेंदु हरिश्चंद्र, गंग कवि या फिर जयशंकर प्रसाद। आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता इनमें से किस कवि को कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता इनमें से किस कवि को कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला क्वेश्चन, इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है? ऑप्शन है साकेत, प्रिय प्रवास, भारत भारती या फिर रंग में भंग। राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रिय प्रवास। मैथिली शरण गुप्त की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो वह है प्रिय प्रवास। और प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। किसकी रचना है? तो हरिऔध की। अगला क्वेश्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है? ऑप्शन है क्रांतिकारी, भाग्यवादी, पलायनवादी या फिर अवसरवादी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्रांतिकारी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो क्रांतिकारी कवि। अगला क्वेश्चन, लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? ऑप्शन है संस्कृति के 4 अध्याय, रामधारी सिंह दिनकर, रसज्ञ रंजन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, स्कंद गुप्त, लक्ष्मी नारायण मिश्र या फिर अशोक के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्कंद गुप्त, लक्ष्मी नारायण मिश्र। लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा इनमें से गलत है? तो वह है ऑप्शन सी, क्योंकि स्कंद गुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र की नहीं बल्कि जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला क्वेश्चन, कबीरदास की रचनाएं निम्न में से किसमें संकलित हैं? ऑप्शन है मृगावती, बीजक, पदावली या फिर सूरसागर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, बीजक। कबीरदास की रचनाएं साखी शबद रामायणी किसमें संकलित हैं? तो बीजक में। और बीजक के संकलनकर्ता कबीरदास के प्रमुख शिष्य धर्मदास थे। कौन थे? धर्मदास। बात करें मृगावती की, तो मृगावती कुतुबन की रचना है, पदावली विद्यापति की रचना है और सूरसागर सूरदास की रचना है। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास का जन्म कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन है मथुरा, काशी, राजापुर या फिर प्रयागराज। राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजापुर। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में। अगला क्वेश्चन, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो किसकी पंक्ति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है सूरदास, मीराबाई, कबीरदास या फिर तुलसीदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मीराबाई। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो मीराबाई की। अगला क्वेश्चन, ज्ञानदीप किस कवि की रचना है? ऑप्शन है वीरेंद्र, भूषण, शेख नबी या फिर रहीम।
राइट आंसर है ऑप्शन सी शेख नबी। ज्ञानदीप इनमें से किस कवि की रचना है? तो शेख नबी की। अगला क्वेश्चन, केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या था? ऑप्शन है रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, कवि प्रिया या फिर रसिक प्रिया। राइट आंसर है ऑप्शन बी विज्ञान गीता। केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ इनमें से कौन सा है? तो वह है विज्ञान गीता। और ऑप्शन में दी हुई सभी रचनाएं केशव दास की हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। ऑप्शन है पद्मावत, प्रिय प्रवास, साकेत या फिर पृथ्वीराज रासो। राइट आंसर है ऑप्शन डी पृथ्वीराज रासो। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से कौन सा है? तो वह है पृथ्वीराज रासो, जिसके लेखक चंदवरदाई हैं। कौन है चंदवरदाई? बात करें साकेत की, तो साकेत मैथिली शरणगुप्त की रचना है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। और पद्मावत अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। अगला क्वेश्चन, आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या फिर मिश्र बंधु। राइट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर रामकुमार वर्मा। आदिकाल को चारण काल इनमें से किसने कहा था? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। अगला क्वेश्चन, पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है नाभादास, वल्लभाचार्य, गोविंद स्वामी या फिर गोस्वामी विठलनाथ। राइट आंसर है ऑप्शन बी वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग के संस्थापक इनमें से कौन थे? तो वह थे वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन, हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन है अब्दुल रहमान, सरहपा, स्वयंभू या फिर पुष्पदंत। राइट आंसर है ऑप्शन सी स्वयंभू। हिंदी का आदि कवि इनमें से किस कवि को कहा जाता है? तो स्वयंभू को। अगला क्वेश्चन, भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं। ऑप्शन है गोपाल शरण सिंह नेपाली, नरेश मेहता, मैथिली शरणगुप्त या फिर धर्मवीर भारती। राइट आंसर है ऑप्शन सी मैथिली शरणगुप्त। भारत भारती इनमें से किसकी रचना है? तो मैथिली शरणगुप्त की। अगला क्वेश्चन, बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है? ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर नगेंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाणभट्ट की आत्मकथा इनमें से किसकी रचना है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला क्वेश्चन, मैथिली में यात्री नाम से रचना करने वाले कवि हैं। ऑप्शन है गिरिजा कुमार माथुर, नागार्जुन, डॉक्टर संजीव या फिर श्री राम शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी नागार्जुन। मैथिली में यात्री नाम से रचना करने वाले कवि इनमें से कौन है? तो वह है नागार्जुन। अगला क्वेश्चन, काग के भाग बड़ू सजनी, हरि हाथों से ले गए माखन रोटी, पंक्ति किसकी है? ऑप्शन है कृष्णदास, नंददास, सूरदास या फिर रसखान। राइट आंसर है ऑप्शन डी रसखान। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो रसखान की। अगला क्वेश्चन, आदिकाल में किस कवि को अभिमान मेरु की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन है स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल या फिर राम सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन बी पुष्पदंत। आदिकाल में किस कवि को अभिमान मेरु की संज्ञा दी गई है? तो पुष्पदंत को। अगला क्वेश्चन, भक्ति काल को स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा था? ऑप्शन है ग्रियर्सन, गारसादा तासी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर श्याम सुंदर दास। राइट आंसर है ऑप्शन डी श्याम सुंदर दास। भक्ति काल को स्वर्ण युग सबसे पहले किसने कहा था? तो श्याम सुंदर दास ने। और भक्ति काल को स्वर्ण काल
जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ऑप्शन है मागधी, सौरसेनी, अर्धमागधी या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सौरसेनी। हिंदी खड़ी बोली का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? ऑप्शन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर राहुल सांकृत्यायन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि इनमें से किसने माना है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, तो चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। और सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन ने माना है। अगला क्वेश्चन, बुनी हुई रस्सी कविता किसकी है? ऑप्शन है केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी, रामदरस मिश्र या फिर भवानी प्रसाद मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन डी, भवानी प्रसाद मिश्र। बुनी हुई रस्सी कविता किसकी है? तो भवानी प्रसाद मिश्र की। अगला क्वेश्चन, सूरदास के गुरु कौन थे? ऑप्शन है रामानंद, रामदास, वल्लभाचार्य या फिर विठलनाथ। राइट आंसर है ऑप्शन सी, वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु इनमें से कौन थे? तो वह थे वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन, मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी? ऑप्शन है रहीमदास, कबीरदास, तुलसीदास या फिर सुंदरदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुंदरदास। मुगल बादशाह शाहजहां ने इनमें से किस कवि को महाकवि राय की उपाधि प्रदान की थी? तो सुंदरदास को। अगला क्वेश्चन, वीरों का कैसा हो वसंत कविता के रचयिता हैं? ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल, सुभद्रा कुमारी चौहान, अज्ञे या फिर धर्मवीर भारती। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुभद्रा कुमारी चौहान। वीरों का कैसा हो वसंत कविता के रचयिता इनमें से कौन है? तो वह है सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला क्वेश्चन, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? ऑप्शन है केशवदास, अज्ञे, बिहारी या फिर भूषण। राइट आंसर है ऑप्शन ए, केशवदास। कठिन काव्य का प्रेत इनमें से किस कवि को कहा जाता है? तो केशवदास को। और केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, आंचलिक उपन्यास के लेखक हैं? ऑप्शन है नागार्जुन, भारतेंदु, फणीश्वरनाथ रेणु या फिर मोहन राकेश। राइट आंसर है ऑप्शन सी, फणीश्वरनाथ रेणु। आंचलिक उपन्यास के लेखक या फिर कह सकते हैं कि आंचलिक उपन्यास के प्रवर्तक इनमें से कौन हैं? तो वह है फणीश्वरनाथ रेणु। और 1954 में प्रकाशित मैला आंचल हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है जिसके लेखक फणीश्वरनाथ रेणु हैं। अगला क्वेश्चन, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर किसकी पंक्ति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है कबीरदास, रामानंद, दादू दयाल या फिर पीपा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, दादू दयाल। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो दादू दयाल की। अगला क्वेश्चन, नागार्जुन का वास्तविक नाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है वैद्यनाथ मिश्र, वैददंत मिश्र, गजानन माधव या फिर मोहन राकेश। राइट आंसर है ऑप्शन ए, वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? तो वैद्यनाथ मिश्र। अगला क्वेश्चन, रश्मिरथी के रचयिता कौन है? ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, शिव सिंह सेंगर, जगन्नाथ दास रत्नाकर या फिर श्याम सुंदर दास। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रामधारी सिंह दिनकर। रश्मिरथी
इनमें से किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की। अगला क्वेश्चन, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? ऑप्शन है महाराणा प्रताप, जय सिंह, शिवाजी या फिर तेज सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन बी, जय सिंह। बिहारी इनमें से किस राजा के दरबारी कवि थे? तो जय सिंह के। अगला क्वेश्चन, विनय पत्रिका की भाषा है? ऑप्शन है ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी या फिर मैथिली। राइट आंसर है ऑप्शन ए, ब्रजभाषा। विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो ब्रजभाषा। और विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। अगला क्वेश्चन, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? ऑप्शन है उदंत मार्तंड, हिंदी प्रदीप, समाचार सुधावर्षण या फिर बंगदूत। हिंदी का पहला समाचार पत्र इनमें से कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, उदंत मार्तंड। हिंदी का पहला समाचार पत्र इनमें से कौन सा है? तो वह है उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड 30 मई 1826 को कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। और उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक पंडित जुगल किशोर थे। कौन थे? पंडित जुगल किशोर। बात करें हिंदी प्रदीप पत्रिका की, तो हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। समाचार सुधावर्षण पत्रिका के संपादक श्याम सुंदर सेन थे। और बंगदूत पत्रिका के संपादक राजा राममोहन राय थे। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था? ऑप्शन है 1975 नागपुर, 1945 उदयपुर, 1910 वाराणसी या फिर 1955 दिल्ली। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1975 नागपुर। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो 10 जनवरी 1975 ईस्वी को। और कहां पर आयोजित किया गया था? तो नागपुर में। अगला क्वेश्चन, कबीरदास के प्रमुख शिष्य थे? ऑप्शन है रैदास, धर्मदास, दादू दयाल या फिर सुंदरदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, धर्मदास। कबीरदास के प्रमुख शिष्य इनमें से कौन थे? तो धर्मदास। और धर्मदास ने ही कबीरदास की रचनाओं का संकलन बीजक के नाम से किया था। अगला क्वेश्चन, आग की हंसी उपन्यास के लिए किस साहित्यकार को सन 2015 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन है राजेंद्र यादव, केदारनाथ अग्रवाल, रामधरस मिश्र या फिर रुस्तम सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामधरस मिश्र। आग की हंसी उपन्यास के लिए इनमें से किस साहित्यकार को सन 2015 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो रामधरस मिश्र को। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? ऑप्शन है गारसादा तासी, रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट या फिर सरदार पूर्ण सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन ए, गारसादा तासी। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक इनमें से कौन है? तो वह गारसादा तासी। इनके इतिहास ग्रंथ का नाम इस्तवारदा ललित्योत्तर एन दुए हिंदुस्तानी था, जो फ्रेंच भाषा में रचित हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ था। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के लेखक हैं? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा या फिर नंदुलारी वाजपेयी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, नंदुलारी वाजपेयी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के लेखक इनमें से कौन हैं? तो वह है आचार्य नंदुलारी वाजपेयी। तो आज के क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।